औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आपने मार्क शीट बनानी है जिसके अंदर स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो ऑटोमेटिकली काउंट हो, उसकी परसेंटेज हो, उसके अंदर जो है वो आपके पास ग्रेडिंग हो, तो इन सब चीज़ों के लिए आपके पास एक स्प्रेडशीट होगी, एक शीट होगी जिसके अंदर आप मार्क्स को खुद ब खुद इंटर करते जाएंगे और आपके सामने नंबर्स के अंदर यानी जो डेटा होता है वो सामने होता जाएगा। ये फर्स्ट लाइन जो है ये मैं छोड़ रहा हूँ अपने स्कूल का या इदारे का जो नाम आपने देना है उसके लिए, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ सीरियल नंबर। ये जो है स्टूडेंट नेम हो गया और ये स्टूडेंट का फादर्स नेम हो गया। और ये देखें, अगर आप इसको मतलब टेक्स्ट के हिसाब से पूरा करना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे टेक्स्ट को रैप कर देना है। ये थोड़ा सा इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा और इसको भी आप रैप कर दें, ये भी इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। और आप इसको इस हिसाब से सेंटर में लाना चाहते हैं या इस हिसाब से सेंटर में लाना चाहते हैं तो ये सेंटर में भी अलाइन हो जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट का जो है वो रोल नंबर हम लिख देते हैं। सॉरी 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 रोल नंबर यहाँ पे जो क्लास है वो हो गई। और यहाँ पे आप सेक्शन वगैरह लिखना चाहें तो सेक्शन लिख सकते हैं, लेकिन हम जो है वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट का एड्रेस है जो भी आप लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट्स जैसे मेरे पास तो मतलब फर्जी है जो चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इंग्लिश, उर्दू, साइंस, SCIENC, मैथ और इस्लामिक स्टडी। ठीक हो गया, ये हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं। और यहाँ पे एक OBT मार्क्स या मुकम्मल ही लिख देते हैं। उसके बाद टोटल मार्क्स है और नेक्स्ट आगे हमारे पास परसेंट है और परसेंट के बाद आगे ग्रेड है। ग्रेड का फार्मूला थोड़ा सा बड़ा होता है तो माजरत का है थोड़ा सा, लेकिन आपको थोड़ी सी तवज्जो देनी पड़ेगी। इन सबको मैंने सेलेक्ट करके सेंटर अलाइन कर दिया इस हिसाब से और सेंटर अलाइन कर दिया इस हिसाब से। और ये थोड़े से मतलब आप डबल क्लिक करेंगे ना जब इस जगह पे तो ये थोड़ा सा टेक्स्ट के मुताबिक एडजस्ट हो जाएंगे। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स का जो नाम है वो हमारे पास थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और स्टूडेंट्स के फादर नेम का खाना जो है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो ये चीज़ें हमारे पास हैं। फिर उसके बाद हम जो है वो नंबर्स लगाना सीख रहे हैं, तो फिर 1 और 2 लिख के आप एक शीट पे जितने मतलब एडजस्ट करना चाहते हैं वो एडजस्ट कर लें। मेरे पास 15 स्टूडेंट्स हैं फ़र्ज़ किया, और बाकी जो है वो ये हमारे पास जो भी मतलब ये ऐसे सेलेक्ट कर लें। ठीक हो गया। और इनको सेलेक्ट करने के बाद जितना एरिया आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से जाना है और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है और आपकी जो लाइनें होंगी वो बहाल हो जाएंगी। और यहाँ पे आप मतलब लिख सकते हैं जो भी डेटा लिखना चाहते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपने इदारे का नाम। ये देखें, अल अस्मत कंप्यूटर कॉलेज अली खैल बकर। तो यहाँ पे हेडिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पे एक और जो है वो राइट क्लिक करें इंसर्ट पे जाके और यहाँ पे आप एक हेडिंग दे दें मार्क शीट, सॉरी आगे क्लास जो भी है, जैसे फ़र्ज़ किया मैंने 8th कर दिया, एनुअल एग्ज़ामिनेशन 2023। तो मज़ीद जो कुछ भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। दरम्यान से मैंने स्पेसिंग दे दी है और इस तरीके के मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जो कुछ भी लिखना चाहें वो लिख लें और यहाँ पे इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दें और इसका भी साइज़ जो आप रखना चाहें रख सकते हैं। इसको थोड़ा सा आप इटैलिक कर देते हैं, थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कर देते हैं। तो ये लीजिए आपके सामने तैयार हो गए।
अब यहाँ हमने फार्मूले देने हैं। जैसे हमारे पास पहला स्टूडेंट असलम है और फादर का नाम असद है, तो रोल नंबर इसका फ़र्ज़ किया मेरे पास 26 है और क्लास इसकी 8th है। अगर ऊपर क्लास आपकी नॉमिनेट है तो वो ठीक है। अगर आप मतलब इकट्ठा यानी बना रहे हैं, इकट्ठा जनरेट कर रहे हैं तो इकट्ठा जनरेट कर दें। क्योंकि मैंने ऊपर क्लास मेंशन कर दी है, इसलिए मैं इस कॉलम को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करना है, जो भी कॉलम है उसके ऊपर डिलीट के ऊपर क्लिक कर देना है और आपका ये काम जो है वो हो जाएगा। और एड्रेस के लिए थोड़ी सी हमें बड़ी जगह चाहिए होती है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देना है। यहाँ पे हमारे मार्क्स हैं। जैसे फ़र्ज़ किया है इसके 500 मार्क्स टोटल हैं, तो 500 मार्क्स के हिसाब से 5 सब्जेक्ट हो गए, तो 1 2 3 4 5, तो टोटल मार्क्स हो गए 500। और यहाँ पे हम लिखते हैं इसके मार्क्स। जैसे फ़र्ज़ किया, मेरे पास फ़र्ज़ी है जो कुछ भी है, वरना कंप्यूटर कॉलेज के अंदर ये सब्जेक्ट्स तो होते ही नहीं है, तो मेरा मकसद आपको समझाना है। तो इंग्लिश के इसके 63 नंबर हैं, उर्दू के अंदर इसके जो है वो 81 है, साइंस के अंदर इसके 73 है और मैथमेटिक्स के इसके अंदर इसके हैं 69 और इस्लामियात के इसके हैं 89। तो अब यहाँ पे हमने ऑब्टेन मार्क्स जो है वो टोटल जमा करना है। तो यहाँ पे फार्मूला है इज इक्वल टू आपने लिखना है, फिर उसके बाद आपने लिखना है सम, और सम लिखने के बाद आपने दे देनी है रेंज। और रेंज हमारी कहाँ से शुरू होती है, मैंने ब्रैकेट लगाई है, ब्रैकेट लगाने के बाद F4, तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया F4। और तक के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो सिंबल है वो कॉलन, 2 नुक्ते जो होते हैं। और फिर हमने नेक्स्ट लिख देना है आखिरी वाले खाने का एड्रेस, तो वो है J4। J4 ये देखें, यहाँ से यहाँ तक टोटल जो है वो, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी जो कॉलन है वो तक का जो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये टोटल हो गए 375 नंबर्स हैं। और ये बंदा फ़र्ज़ किया हम लिख देते हैं अपना करंट जो एड्रेस है अली खैल का है ये स्टूडेंट, और दूसरा बंदा जो है वो, सबसे पहले मैं फार्मूले दे देता हूँ ताकि आपको अब हम ना रहे। परसेंट का जो फार्मूला होता है वो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि वो होता है ऑब्टेन मार्क्स बटा टोटल, यानी हासिल करदा बटा टोटल। उर्दू में अगर आप समझना चाहें तो हासिल करदा वाला खाना है कौन सा, K4 इज इक्वल टू K4 डिवाइड बाई टोटल मार्क्स कौन से हैं, L4। और ये आपने कर देना ओके। अब यहाँ पे जब आपने सिलेक्ट किया है तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इस जगह पे यानी आपका परसेंटेज वाला खाना होगा या ऑप्शन होगा उसके ऊपर क्लिक कर दें, या फिर यहाँ पे जाएं और इस जगह पे यानी जो सेल की कैटेगरीज होती हैं यहाँ पे परसेंटेज के ऊपर क्लिक कर दें, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो बहुत अहम फार्मूला है जिसके ऊपर मतलब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके काम करेंगे, तो हो सकता है उसके अंदर आपसे मिस्टेक भी हो जाए, हो सकता है उसके अंदर मसला भी हो, लेकिन मैं आपके सामने जो है ये फार्मूला लिख के दिखाता हूँ थोड़ा सा गौर के साथ कि मैं क्या लिखता हूँ। मैंने लिखा कि इज इक्वल टू काउंट इफ, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैंने दी ब्रैकेट, तो कंप्यूटर ने खुद ही ये देखे रेंज मांग ली है, तो मैं इसको रेंज दे देता हूँ या एड्रेस जो है वो बता देता हूँ। वो हमारे पास है सॉरी इफ, और यहां पे आपने लॉजिकल टेक्स्ट देना है, काउंट इफ नहीं लिखना बल्कि आपने लिखना है इफ लिखने के बाद आपने लॉजिकल टेक्स्ट देना है। और लॉजिकल टेस्ट जो है वो हमारा है M4 का, तो हम लिख देते हैं M4, ठीक हो गया। और यहां पे हमने दे दिया कॉमा इफ द ट्रू वैल्यू, तो फिर आपने M4 इज ग्रेटर देन कितने 80%। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको एक वैल्यू दे देंगे, इसको हम कह देते हैं कि A+, और फिर हम दे देते हैं कॉमा, फिर उसके बाद हम लिख देते हैं इफ, और फिर ब्रैकेट शुरू, फिर लॉजिकल टेक्स्ट है तो वही M4 इज ग्रेटर देन 70%,
यानी नंबर जो है मार्क्स 80% से ज्यादा है तो फिर ए प्लस, अगर 70% से ज्यादा है ग्रेटर देन 70% तो फिर इसको हमने दे देना है कौन सा ग्रेड, ए। पहले ए प्लस था, अब ए हो गया। उसके बाद फिर कॉमा है, फिर हमने एफ लिख दिया, फिर उसी तरह, फिर उसके बाद फिर M4 और फिर उसके बाद हमने इज ग्रेटर देन, अगर M4 बड़ा हो कितने से 60 से तो फिर हमने इसको ग्रेड दे दिया 60%, सॉरी 7% भी लिखना है, तो फिर हमने इसको ग्रेड दे दिया है कौन सा, बी। उसके बाद इफ फिर हम लिख लेते हैं और यहां पे लिखते हैं इफ M4 इज ग्रेटर देन 50% तो फिर हम इसको क्या देंगे, सी ग्रेड। सी ग्रेड, तो यहां पे इन्वर्टेड कामास के अंदर लिख देना है सी ग्रेड। ये जो फार्मूला है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ वहां पे मैं आपको मजीद टाइप करके भी दे दूंगा। और उसके बाद फिर हमने इफ लिखा, यहाँ पे दरमियान में कोई स्पेस नहीं है, किसी अबहम में नहीं रहना। इफ M4 इज ग्रेटर देन 40% तो देन इसको हमने देना है डी ग्रेड। फिर उसके बाद फिर इफ लिखा, इफ M4 सॉरी ब्रैकेट देनी थी, M4 इज ग्रेटर देन कितना, सॉरी लेस देन, M4 इज लेस देन 40%। अब ये पहले हमने ग्रेटर देन की बात की है, अब लेस देन की बात की है, यानी 40% से अगर कम हो तो फिर हमने इसको ई ग्रेड देना है, यानी जो 40% से कम नंबर्स होते हैं उनको ई ग्रेड दिया जाता है। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ये देखना है कि कितनी ब्रैकेटें शुरू की हैं। जैसे मैथ के अंदर जितनी ब्रैकेटें शुरू की हों उतनी खत्म करनी पड़ती है, तो उसी तरह 1 2 और 3 4 5 6, तो 6 ब्रैकेटें हमारी शुरू हो चुकी थी और 6 ब्रैकेटें बंद करने हैं, 3 4 5 6, तो ये 6 ब्रैकेटें शुरू हुई हैं। अब देखिए मैं थोड़े से इस स्टूडेंट के नंबर बढ़ाता हूँ, मैं 63 नंबर की बजाय इसको 86 नंबर दे देता हूँ। यहाँ से ये देखें 80% है, अब इससे हम थोड़े से नंबर बढ़ाएंगे तो 80% और यहाँ पे 76, और ये देखें 80% से जैसे ही ज्यादा हुए तो ये देखें ए प्लस हो गया। अगर हम थोड़े से नंबर कम करते जाते हैं, जैसे इसके 86 है तो हम इसको कर देते हैं 76, ये देखें ए हो गया, और इसको हम कर देते हैं 73, तो फिर उसके बाद 63 कर देते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं 53, तो ये देखिए बी ग्रेड पे चला गया। यानी जो क्राइटेरिया हमने दिया हुआ है उसके मुताबिक इसने खुद ब खुद चेंज होते रहना है। ये फार्मूला जो है ये आपके सामने मौजूद है और ये मैं कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से ये फार्मूला आप कॉपी कर सकते हैं। और जब भी आप जिस जगह पे भी पेस्ट करेंगे वहां पे आपने ये जो सेल वाला एड्रेस है ना, जैसे मेरे पास कौन सा आ रहा है जी, गौर से देखें M4 है % वाला जो है, तो आपने भी इसी तरह वो वाला चेक करके उसके मुताबिक इसको एडजस्ट करना है। और 7% की जो सिंबल है, फीसद की जो अलामत है, वो 7 जरूर होनी चाहिए। अब ये मैंने इन दो में कुलिये दिए हैं, तो दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, दोनों में फार्मूले दिए हुए हैं और दोनों को हमने एजन कर दिया, यानी कोने से पकड़ा और ऐसे नीचे की जानिब स्क्रॉल कर दिया, ये देखें ऐसे, ठीक हो गया। इसको भी हमने ऐसे पकड़ा और ऐसे नीचे की जानिब स्क्रॉल कर दिया। अब यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो ये ऑब्टेन मार्क्स है, ये भी हमने ऐसे ही मतलब कर दिया है, और ये हमारे पास मौजूद है, इसको भी हमने वैसे ही एडजस्ट कर दिया है। अब ये देखिए 0 नंबर लिए हैं इसने 500 में से, तो ई ग्रेड ही आएगा, 0% बन रहा है। अब हम इनका जो डेटा होता है इसको ऐड करते हैं, देखते हैं साथ साथ ये हल करता जाएगा और चुटकी भर में देखें मैं नेक्स्ट नंबर्स जो है वो कासिम और वल जहांगीर है, ये फर्जी नाम है सारे। इसका रोल नंबर हमारे पास 29 है और ये झंडा वाला का है, और इसको मैंने नंबर दिए 63 और 76 और 91 और 75। ये देखें साथ साथ हल हो रहे होंगे, आपको ये नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे मैंने नंबर इसको दे दिए हैं इस्लामियात के अंदर
89, ये देखें ए ग्रेड पे पहुंच गया ये। अगर मैं इसको नंबर्स थोड़े से मजीद बढ़ा देता हूँ, यानी 63 की बजाय मैं कर देता हूँ इसको 83, जो देखें ए प्लस ग्रेड में चला गया। ठीक है, इसी तरीके के मुताबिक आपने डेटा जो है वो इंटर करते जाना है, और साथ साथ ही ये देखें मैं एक और नाम लिख देता हूँ, आसिफ और वल्द साहिल, और इसका रोल नंबर 31 है, और ये है हमारे पास चक नंबर 63 DB। अब पता नहीं वहां पे है या नहीं है, मुझे नहीं पता इस चीज के बारे में, लेकिन ये देख लें कि फर्जी नाम है। यहाँ पे हम नंबर्स लिखते हैं, इसको नंबर्स जो है वो हम औसतन दे देते हैं, जैसे 86 नंबर है, यहाँ पे 65 नंबर हैं। तो ये साथ साथ देखें, जैसे जैसे परसेंट बढ़ती जाएगी जो फार्मूला होगा वो भी उसी तरह उसको इम्प्रूव करता जाएगा, उसी तरह इस बच्चे की परसेंटेज जो है वो बढ़ती जाएगी, इसी तरह इसके ऑब्टेन मार्क्स जो है वो साथ साथ बढ़ते जाएंगे। मैंने आपके सामने फार्मूले लगाए हैं, आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इन चीज़ों पे अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। और यहाँ पे ये देखें डी पे आ गए, पहले ई पे था, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 86, और इस जगह पे इसके जो नंबर्स हैं वो हम लिख देते हैं 65, ए ग्रेड है। तो इस तरीके के मुताबिक आप अपने स्टूडेंट्स की एक जो लिस्ट होती है, स्प्रेडशीट या मार्क शीट जो होती है, वो बना सकते हैं। इस शीट के ज़रिए आप ऑटोमेटिकली टोटली सारे काम जो है वो कर सकते हैं, और इन कामों के ज़रिए आप चेक कर सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स किस कैटेगरी में है, किस तरह है। नेक्स्ट जो लेसन होगा वो इसी के अंदर होगा, इसी के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे स्टूडेंट्स जो वीक स्टूडेंट हैं उनको कैसे गौर से देखा जाता है, वो आपकी नज़र में आ जाएंगे डायरेक्टली। उनके कलर्स की कमांड्स हैं, उनके कंडीशनल फॉर्मेटिंग है जो कि यहाँ पे मौजूद है, और वहाँ पे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि स्टूडेंट वीक कौन सा है, अच्छा स्टूडेंट्स कौन सा है। और इनको अगर आप सॉर्ट करना चाहते हैं कि मैं जो अच्छे वाले बच्चे हैं जिनके नंबर्स हाई हैं उनको मैं टॉप पे लेके आऊँ, तो आप उसको टॉप पे भी लेके आ सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि जो नालायक स्टूडेंट्स हैं उनका जो कलर्स है उसकी जो पहचान है वो आपके सामने आ जाए, तो वो भी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।